तो नमस्कार दोस्तों, मैं मणि कुमार आपको अर्थ ज्ञान चैनल में आज आपको रंगों के बारे में अध्ययन कराऊंगा, बताऊंगा क्या है, कैसे आप रंगों का पहचान करेंगे, कैसे आप इसके बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज आपका इसका जितना भी आपको समझ आता है इसका व्हाट्सएप टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। यहाँ सिर्फ समझाएंगे, वहाँ आप लोग लिखित अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और यहाँ से भी चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, पहले यदि आपने प्राइमरी रंग और सेकेंडरी रंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो पहले इनके बारे में समझ लीजिए, क्योंकि इन दोनों का चर्चा टर्शियरी रंग में किया गया है। तो जब तक आप प्राइमरी और सेकेंडरी को नहीं समझेंगे तब तक आप टर्शियरी रंग को तो नहीं समझ सकते। तो प्राइमरी रंग क्या है? प्राइमरी प्राइमरी मतलब आप कोई भी तो प्राइमरी मतलब एक, प्राइमरी का मतलब ही होता है एक, प्राथमिक। प्राइमरी का हिंदी होता है प्राथमिक रंग, मतलब कि वह रंग जिसमें किसी और रंग की मिलावट ना किया जाए। फिर सुनिए, वह रंग जिसमें किसी और रंग की मिलावट ना किया जाए उसे प्राथमिक रंग कहते हैं या प्राइमरी कलर कहते हैं। जैसे कि अस्कारा रेड, लेमन येलो और अल्ट्रामेरिन ब्लू। अब चलते हैं हम सेकेंडरी रंग। सेकेंडरी रंग इसे इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे द्वितीयक रंग कहा जाता है। मतलब सेकेंडरी मतलब दो रंग। यदि आप दो या दो से अधिक रंगों को मिश्रण करके जो रंग तैयार किया जाता है उसे सेकेंडरी रंग कहते हैं, जैसे हरा, बैगनी आदि। अब हम चलते हैं टर्शियरी रंग के बारे में। ध्यान सुनिए, यदि आप प्राइमरी रंग और सेकेंडरी रंगों को मिलाते हैं, यदि आप प्राइमरी रंग अर्थात प्राथमिक रंग और सेकेंडरी अर्थात कि द्वितीयक रंग को मिलाते हैं तो टर्शियरी रंग तैयार किया जाता है। मतलब कि प्राइमरी एवं सेकेंडरी रंगों को मिलाने से जो रंग तैयार किया जाता है उसे टर्शियरी रंग कहते हैं। जैसे उसको उदाहरण पाइए, ब्लू और हरा। देखिए यहाँ ब्लू, अस्कारा रेड, लेमन येलो, अल्ट्रामेरिन ब्लू, यह तो आपका प्राथमिक रंग होगा। लेकिन हरा, हरा तो एक द्वितीयक रंग अर्थात कि ब्लू और हरा टर्शियरी रंग है। ब्लू और बैगनी टर्शियरी रंग है। लाल और नारंगी टर्शियरी रंग है। लाल और बैगनी टर्शियरी रंग है। ठीक, अब हम चलेंगे कोमल। कोमल रंग किसे कहते हैं? कोमल रंग क्या है? आइए, कोमल रंग, तो कोमल रंग नरम एवं आनंददायक होते हैं। तो कोमल रंग होता है नर, नरम का मतलब मुलायम, और देखने को उन्हें देखकर इतना अंदर आनंद का अनुभव होता है, उसे कोमल रंग कहा जाता है। जैसे कि आप गुलाबी रंग को देखते हैं तो कितना आपको देखने में बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है कि गुलाबी रंग है। ठीक, तो गुलाबी जो रंग है वो कोमल रंग के में ही आता है। उसे देखकर वो नरम भी, मुलायम भी होता है या देखने पर आनंद भी मिलता है। तो हल्का हरा, कभी कभी आप पार्क में जाते हैं, हरी हरी घास को देखते हैं तब कितना सुख होता है, कितना आनंद आता है, तो वो भी कोमल रंग में आता है। हल्का नीला, जब आसमान में हल्का हल्का नीला छाया जाता है तब देख कर बहुत अच्छा लगता है, तो वो भी आपका कोमल रंग में ही आता है। ठीक है, अब चलते हैं कठोर रंग। कठोर रंग के मतलब ही आपको देख के आंख और मानसिक पर एकदम बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा। आइए तो उदाहरण में, तो देखिए क्या लिखा है कि कठोर रंग वह है जिसे देखने पर आंख और मस्तिष्क को परेशानी का अनुभव करते हैं। कठोर रंग वह है जिसे देखने पर आंख तथा मस्तिष्क मतलब दिमाग परेशानी का अनुभव करता है। जैसे गाढ़ा लाल। गाढ़ा लाल के उदाहरण में आपको हम खून का उदाहरण देखिए। यदि आप कोई, बहुत से व्यक्ति होते हैं खून देखकर घबरा जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो कठोर रंग के अंतर्गत आता है। उसे देखने पर मानसिक और आंख एकदम परेशानी में होता है, मन उधर पुधर हो जाने लगता है। ठीक, और आपका शरीर या मानसिक स्थिति सही नहीं होने पाती है। इसलिए आप देखेंगे कि एकदम लाल गाढ़ा खून देखने पर भी आदमी को चक्कर तथा देखने लगे। इसका कारण ये है कि गाढ़ा रंग जो होता है वो कठोर रंग होता है। या गाढ़ा बैगनी, बैगनी रंग भी गाढ़ा, एकदम पूरा एकदम गाढ़ा बैगनी रंग भी कठोर रंग होता है। और काला रंग, काला रंग देखने पर में कहता है अधिकतर इसे डरावनी और भूतिया कलर रंग भी कहा जाता है। इसे देखने पर अंदर ही डर भय उत्पन्न होने लगता है। इसे भी कठोर रंग के अंतर्गत है, क्योंकि आंख और मस्तिष्क से गलत प्रभाव पड़ता है, परेशानियां होती है, इसलिए इसे कठोर रंग में रखा गया है काला रंग को। ठीक है, आगे चलें। विरोधी, विरोधी के मतलब आप भी जानते हैं कि एक दूसरे के विपरीत। वो कहेगा ना तो आप कहेंगे हाँ, वो कहेगा चल तो कहेगा ना, तो मतलब एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। तो वही कहा है कि जो रंग विपरीत भाव उत्पन्न करते हैं वो विरोधी रंग कहते हैं। क्या? जो रंग विपरीत भाव मतलब उल्टा भाव उत्पन्न करते हैं वो विरोधी रंग कहते हैं। जैसे यदि आप नीला
नीला को देखेंगे उसका विपरीत होगा नारंगी। नीला नारंगी विरोधी रंग है। लाल हरा विरोधी रंग है। पीला बैगनी विरोधी रंग है। उजला काला विरोधी रंग है। अच्छा, उच्च मतलब गर्मी। गर्मी जैसा देखने पे एकदम, पहनने पर कपड़ा एकदम गर्मी सा महसूस हो गया। अधिकतर अत्यधिक गर्मी पीला रंग को माना गया है। आपने बहुत क्वेश्चन पूछा है कि उष्ण रंग किस रंग को कहा जाता है, जब पीला रंग को उष्ण रंग कहा जाता है। लेकिन इसमें और एक दो उदाहरण समझेंगे। लाल नारंगी और पीला, क्या हम बताएं? लाल नारंगी और पीला अत्यधिक चमकीले और उष्ण होते हैं। उष्ण रंग क्या होता है? चमकीला भी होता है, जिसमें देखने पर चमचमाता है। तो कौन होता है? लाल नारंगी और पीला अत्यधिक चमकीले होते हैं, इसे अतः इन्हें उष्ण रंग भी कहा जाता है। उष्ण रंग, इन रंगों का जब पहनेंगे आपको गर्मी से महसूस होगा, यह चमकीला होगा। ठीक है, इन्हें लाल नारंगी और पीला को अत्यधिक चमकीला होने के कारण ही उस रंग में कहा गया है। और इसके बारे में और थोड़ा है, आगे हम क्या पढ़ाएंगे आपको ये बता दें। आगे हम शीत रंग पढ़ाएंगे, मोनोक्रम क्या है, पॉलीक्रम क्या है, और इसके बारे में। उसके बाद हम प्रमुख वन, जैसे पीला के बारे में आप क्या जानते हैं, हरा क्या है, कैसा रंग देता है, कैसा क्या है, उसके बारे में हम बताएंगे। धन्यवाद।